फोकस करिएगा 2019 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 बीकॉम सैम 4 ऑनर्स का हम लोग पेपर कर रहे हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं भाई, अगर आपके पास पेपर है तो पेपर से देखिए, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा पेपर, उसके बाद वीडियो करिएगा। आइए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखिए क्या दिया, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस विथ डिटेल वर्किंग। बोला जा रहा है डिटेल्स वर्किंग के साथ आप हमें बताइए कि ये खर्चा का नेचर क्या है। खर्चा का नेचर देखिए, खर्चा 3 तरीका का होता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स और एक होता है सेमी वेरिएबल। वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल हम किसको कहेंगे? जिनके पास पेपर नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेके मैसेज करिएगा, मिल जाएगा पेपर। आइए 1 नंबर देखिए, क्वेश्चन में देखिए, किसको कहिएगा वेरिएबल? हम डिवाइड करेंगे दोनों का यूनिट से, अगर रेट सेम आ जाएगा तो वेरिएबल है। आइए देखते हैं, पहला रॉ मटेरियल है 12,000 20,000, तो ऊपर में यूनिट कितना दिया 6,000, तो 12,000 डिवाइड बाई 6,000 2 रुपया, और इधर कितना दिया 20,000, 20,000 डिवाइड बाई 10,000 कितना हुआ 2 रुपया। दोनों का सेम आ रहा है, यानी क्या खर्चा है? वेरिएबल है। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5 लाख 5 लाख, दोनों जगह सेम है, यानी फिक्स है। और फैक्ट्री ओवरहेड 9,000 10,700, 9,000 डिवाइड बाई 6,000 करिएगा, कॉस्ट पर यूनिट आएगा, और इधर में 10,700 डिवाइड बाई 10,000 करिएगा तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा, लेकिन बराबर नहीं आ रहा। अगर डिवाइड करके बराबर नहीं आएगा तो उसे कहेंगे सेमी वेरिएबल। क्या कहेंगे हम लोग? समझ रहे हैं? तो हमको नेचर भी बताना है और डिटेल्स भी बताना है। तो वेरिएबल क्या है भैया? वेरिएबल ओवरहेड जो है हमारा, वेरिएबल ओवरहेड क्या है? रॉ मटेरियल है ना। तो रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? कितना दिया मटेरियल? रॉ मटेरियल 12,000, यूनिट है 6,000, तो रॉ मटेरियल 2 रुपये करके है। रॉ मटेरियल 2 रुपये करके आ रहा है, इसका कितना है? 20। इसका कितना भाई? 20,000। तो 20,000 डिवाइड बाई 10,000, 2 रुपया आ रहा है। जब सेम आएगा तो वेरिएबल ओवरहेड होगा। चलिए, फिक्स ओवरहेड क्या है भाई? तो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या? फिक्स है। कितना दिया हुआ है? 5 लाख। 5 लाख दोनों जगह सेम रहेगा तो फिक्स है, हो गया। कितना भैया? 5 लाख। या खाली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिख देंगे 5 लाख, ये डबल लिखने का दरकार नहीं है। रॉ मटेरियल लिख देंगे तो 12,000 डिवाइडेड 6,000 कितना हो? 2। सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या? फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसे लिख देंगे सेमी वेरिएबल। नेचर बताना था। ठीक है, सेमी वेरिएबल में तो 2 चीज होता है, वेरिएबल होता है और क्या होता है? फिक्स होता है। पहले वेरिएबल पता करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेम वेरिएबल क्या नाम दिया हुआ भाई? फैक्ट्री ओवरहेड। तो लिख देंगे ब्रैकेट में फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड लिख देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा भाई? 9,000 डिवाइड बाई 6,000 तो कर नहीं सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट। चेंज इन यूनिट ये हम लोग किए थे, फ्लेक्सिबल बजट का एक लास्ट सम था जो कंपैरिजन था, वहाँ पे चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट। चेंज इन कॉस्ट कितना हो रहा है? 9,000 है, इधर 10,700, कितना हो रहा है भाई? 1,700। और चेंज इन यूनिट कितना हो रहा है? इधर 6,000, इधर 10,000, 4,000 डिवाइड कर लीजिए। 0.425 ये हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर, हो गया। अब हमें क्या निकालना? फिक्स कॉस्ट। क्या निकालना है? तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फिक्स ओवरहेड हम कैसे निकालेंगे, या फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल ओवरहेड। आप किसी पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं,
पहला वाला पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरा वाला पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन पहला वाला पे टेस्टिंग करिएगा तो पहला का टोटल कॉस्ट पहला का यूनिट, और दूसरा वाला पे करिएगा, पहला वाला पे माने 6000 यूनिट और दूसरा वाला पे माने 10000 यूनिट। समझ रहे हैं? तो पहला वाला पे टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो 6000 का टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ? 9000। और वेरिएबल कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 0.425, बताइए कितना होगा? 9000 माइनस 6000 इंटू 0.425, 6000 इंटू 0.425 कितना होगा? 255। लेस कर दीजिए। 8745 8745 समझ रहे हैं? ये आया फिक्स। आप उस पर भी टेस्टिंग करिएगा ना, जो दूसरा यूनिट है, तो हम क्या करते, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट उसका लिख देते, उसका फिक्स टोटल कॉस्ट 10700 है माइनस वेरिएबल। वेरिएबल कितना आता? यूनिट उधर में कितना? 10000। कहाँ पे? ये वाला तो आप ही लोग ना गुना करके बता रहे बाबू, बताइए कितना हो रहा है? तो कैलकुलेटर दीजिए। हाँ बताइए। तो 9000 माइनस 2550, 6450 6450 हो गया। ये हमारा क्या है भाई? कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। उस पर भी आप टेस्टिंग करते हैं ना, उस पर तो लिख देते हैं टोटल कॉस्ट 10700, टोटल कॉस्ट 10700, और इसमें वेरिएबल क्या हो जाता है हमारा? 10000 इंटू 0.425, 10000 इंटू 0.425। तो यही आपको नेचर बताना है। पहला वाला वेरिएबल है, दूसरा वाला फिक्स है, तीसरा वाला सेमी वेरिएबल है। सेम वेरिएबल में दो चीज़ निकलता है, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल तो फिक्स हो गया, 0.425 हो गया, समझ रहे हैं? और फिक्स कितना हो गया हमारा? 6450। उसमें भी निकालिएगा तो 6450। क्लियर है क्या? जल्दी से आप ये सॉल्यूशन जो था ग्रुप ए का 1 नंबर था, और 1 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपका, मार्जिनल कॉस्टिंग से है। देखिए कैसे सॉल्व करें, फोकस करें। बात नहीं दीदी, चलो देखिए क्या दिए। मार्जिनल कॉस्टिंग है, बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए यूनिट में और रुपीज में, और बोला है कि सेल्स टू अर्न प्रॉफिट कितना का सेल करना पड़ेगा? 2,40,000 कमाने के लिए, 2,40,000 कमाने के लिए। दो चीज़ पूछा है। हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखाएं आपको कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले लिख देंगे सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ भाई? 120। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 72। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। थोड़ा बताइए, 120 माइनस 72, 48। ये हुआ कंट्रीब्यूशन। हो गया। सबसे पहला पीवी रेशियो निकाल लेना है, हम सिखाए हैं। सबसे पहले आपको पीवी रेशियो निकाल लेना है, पूछे या ना पूछे। पीवी रेशियो माना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो क्या है? इसका फॉर्मूला होता है, ग्रुप A1 का और कर रहे हैं तो पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना भैया? 40, और सेल्स कितना? 120 इनटू 100। थोड़ा बताइए कितना? 40 पीवी रेशियो। क्लियर है? पीवी रेशियो आ गया हमारा, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या है, क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में पूछा है और रुपीज में। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था, अगर यूनिट हम शॉर्ट में लिखें, बीईपी आप मत लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा लिखिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना भाई? 12 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है? 12 लाख। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 डिवाइड कर 25,000। 25।
25,000 यूनिट आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। भैया देखो इधर और वो निकाल दो। रुपीज में पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 12 लाख और पीवी रेशियो 40%। परसेंट हटाने के लिए इंटू 100। 12 लाख डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 30 बताइए लाख। कितना होगा? 30 लाख। 30 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में पूछा है और अमाउंट में पूछा है। यूनिट में पूछेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अमाउंट में पूछेगा तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो। डिवाइड बाय तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो आ गया हमारा 30 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सेल्स का यूनिट निकालना है। यूनिट निकालना है, देखो बोल दिया सेल्स का यूनिट निकालना है। अगर हम 2,40,000 कमाना चाहते हैं तो हम एक रिक्वायर्ड सेल्स सिखाए थे। जब कंडीशनल बात बोलेगा तो रिक्वायर्ड सेल्स का फार्मूला लगाएंगे। रिक्वायर्ड सेल्स का हमारा फार्मूला था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये फार्मूला डिजायर प्रॉफिट बताए होंगे। नहीं वो यूनिट में पूछा ना तो पाँच। अच्छा हाँ, अमाउंट में पूछेगा तो पीवी रेशियो, यूनिट में पूछेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया भाई? 12 लाख। 12 लाख। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं? 2,40,000। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 2,40,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला वो 48। 14,40,000 डिवाइड बाई 48 कितना हो रहा भाई? 20,000। 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट को बेचिएगा, कमाना कंप्लीट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है? ये किसका है भाई? 1 का और ग्रुप ए 1 का और